हेलो क्लास फिफ्थ बेटा चैप्टर नंबर 15 कॉमर्शियल अर्थमेटिक टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में एक्सरसाइज 15C के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस भी परसेंटेज से रिलेटेड हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF की हेल्प से हम सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 15C पर, और यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, तो यहाँ पर 2 पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, 2 आपको खुद करने होंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको आ जाते हैं करने के लिए तो आप उनको इजीली कर पाएंगे, बट आपको मेथड पता होना चाहिए, और बहुत ही सिंपल मेथड है। चलिए मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखना है क्या लिखा हुआ है। 50% ऑफ 1000, ठीक है। क्वेश्चन को राइट कर लेना है और फिर इक्वल का साइन लगाना है। 50% आप जानते हैं क्या होता है, 50% का मीनिंग होता है 50/100। तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे 50/100। क्लियर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लगा देंगे, और जो वैल्यू हमें दे रखी होगी टोटल वो आप राइट कर देंगे। टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1000 है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा क्वेश्चन राइट करेंगे, दूसरा स्टेप में हम इक्वल लगा के ये राइट करेंगे। इसके बाद करना क्या है, आपको अगर ऊपर नीचे जीरोज आ रहे हैं उनको कट कर लीजिएगा। एक 5 का ज़ीरो हमने कट कर लिया है, एक ज़ीरो नीचे से 100 वाला कट गया, एक 100 वाला ज़ीरो और काट देंगे ऊपर वाले 1000 में से, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5 × 100, और 5 से 100 की मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाता है, ये हो जाएगा आपका 500। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट सेम इसी तरह का है, आप कर लीजिएगा। सी भी इसी तरह का है। मैं आपको डी पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मिक्स नंबर दे रखा है। तो देखिए करना क्या है आपको, 12.5% ऑफ 900। तो यहाँ पर सबसे पहले इस मिक्स नंबर को आप ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 2 ज़ा 24 + 1 25, 25/2, ठीक है, परसेंट ऑफ 900। ये बन गया क्वेश्चन अब हमारा, ठीक है, ऑफ 900। अब बिल्कुल सेम उसी तरह कैसे करना है जैसे मैंने आपको बताया था, 25/2, और अपॉन यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 900 हम राइट कर देंगे। ऊपर नीचे से 2 ज़ीरो हमारे कट हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्वांटिटी बचती है देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा ऊपर की ऊपर। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, 9 5 ज़ा 45, ठीक है, 9 5 ज़ा 45, 4 हमारा कैरी हो जाएगा, और 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 4 22, 22 ये हो गया। तो 225/2 हमारे पास आ जाएगा। इसको हम जब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, 225 को, तो हमारा आता है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0.1, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 112.50, या 5 तक भी आप राइट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए, इसी तरह सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, सेकंड भी। इसमें आपको जो फाइंड आउट करना है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट यहाँ पर है, 50% ऑफ ए डजन। तो 50% का मतलब क्या हुआ, 50/100 हो गया, और डजन में कितनी क्वांटिटी होती है, 12 की क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 0 से 0 कट कर देना है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा कट कर देना है, 2 से 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा कट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 1 ज़ा 6 कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। तो ये आपका ए पार्ट हो गया है, ठीक है। इसी तरह बी पार्ट अगर आप करेंगे तो बी पार्ट में 25% का मतलब हो गया 25/100। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर 100 पेज हैं, तो आप लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पेज लिख देंगे क्योंकि जो क्वांटिटी लिखी है उसके आगे जो नेम लिखा हो वो भी आप राइट कर दें। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 25 पेज, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो बी पार्ट भी हमने बता दिया आपको। इसी तरह सी पार्ट, जैसे सी पार्ट मैंने आपको ऊपर डी पार्ट बताया था क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, उसी तरह से इसको भी करना है। तो यहाँ पर मैं आपको चलिए बता देता हूँ, 2 2 ज़ा
415 5/2% हो जाएगा ऑफ किसका 600 मीटर का। तो इसको आप 5/2 मल्टीप्लाई में नीचे 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगाकर आप 600 लिखेंगे, 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा कट हो जाएगा, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, 5 3 ज़ा कितने हो जाएंगे 15 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह से सभी पार्ट कर लेने हैं। आई होप इन सभी पार्ट्स को आप कर लेंगे, बहुत इजी हैं, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाएँ। तो बस मैं हिंट आपको बता देता हूँ, जैसे डी पार्ट भी सेम है। ई वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 kg है तो 4 kg को 4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम आप लिख लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या क्वांटिटी बन जाएगी 175/100 इंटू 4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। क्लियर हो गया। तो बस इसी तरह से आप कर लेंगे। एफ पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। क्लियर है। तो इस तरह से आप इनको कर लेंगे। कोई पार्ट आपको समझ में ना आए तो बेटा आप हमसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच इज़ मोर। ए और बी पार्ट दे रखे हैं आपको, तो यहाँ पर एक पार्ट ए मैं आपको करा रहा हूँ, बी आप खुद कर लेंगे। तो इसमें आप करना क्या है, 12% ऑफ 250 और 18% ऑफ 200, ये आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको पता लग जाएगा कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, यानी कौन सा मोर है। तो 12 पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 12/100 मल्टीप्लाई 250। ठीक है, और दूसरी जगह हमारे पास है 18/100 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, तो दोनों जगह आप देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले हम कट कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 0 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया हमारा, 5 5 ज़ा 25, तो 6 मल्टीप्लाई 5 कितने हो जाते हैं, 6 5 ज़ा 30 हो जाते हैं। और इधर जो हमने कर रखा है इसको देख लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 18 2 ज़ा कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। कौन सा ग्रेटर है, आप जानते हैं 36 ग्रेटर होता है 30 से। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मोर है, तो हम लिख देंगे 18% ऑफ 200 इज़ मोर। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिएगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एंड में क्या लिखना है। 18% ऑफ 200 इज़ मोर। ठीक है, आंसर लास्ट में आपको ये लिखना है। ठीक है, और सॉल्व करके भी दिखाना है, जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था। तो बी पार्ट आप इसका खुद कर लेंगे, 8% ऑफ 700 और 5% ऑफ 1000 निकाल लेंगे और आप देख लेंगे कौन सा मोर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अनिल सेड दैट 3/4 ऑफ हिज फ्रेंड वर वियर ग्लासेस। अनिल ने बताया कि 3/4 जो उसके फ्रेंड्स हैं उनमें से 3/4 ने ग्लासेस यानी चश्मा लगा रखा था। व्हाट परसेंट ऑफ हिज फ्रेंड्स वियर ग्लासेस। ठीक है, तो देखिए व्हाट परसेंट ऑफ फ्रेंड्स वियर ग्लासेस, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड्स वियर ग्लासेस इक्वल टू, ये आपको जो है ना वर्ड प्रॉब्लम में, तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आप करेंगे तो उसमें से कोई, उसमें जो आपसे रिक्वायरमेंट होगी, जो पूछा गया होगा, आस्किंग होगा जो क्वेश्चन में, उसकी एक लाइन जो रिक्वायरमेंट के लिए होती है वो आपको राइट करनी पड़ेगी। आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिज फ्रेंड वियर ग्लासेस इक्वल टू, मैं यहाँ लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, स्पेस कम है इसलिए आपको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया कि ये आपको राइट करना है। हिज फ्रेंड्स वियर ग्लासेस इक्वल टू, है ना, कितने फ्रेंड थे उसके, टोटल फ्रेंड कितने थे, है ना, चलो वो देखते हैं। तो कितना परसेंट, तो 3/4, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100 होती है। तो 100% यानी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, इसको कट कर दिया और 25 4 ज़ा 100 होते हैं 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 25 और ये आंसर आ जाता है 75%। तो आपका आंसर क्या हो गया, हिज फ्रेंड वियर ग्लासेस इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 100, और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आ जाता है 75%। क्लियर। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन द वर्ड नैनीताल, नैनीताल वर्ड में व्हाट परसेंटेज ऑफ लेटर्स आर एज, एज मीन्स ए। अब देखिए जो ये आपको वर्ड दिखाई दे रहा है नैनीताल, इसमें ए कितनी बार आया है, देखिए एक बार तो ये है फर्स्ट, एक बार ये हो गया, दूसरी बार यहाँ हो गया, कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स। टोटल वर्ड कितने हैं यहाँ पे, टोटल लेटर सॉरी
टोटल लेटर हमारे पास हैं, टोटल लेटर्स ज़रा आप देख लीजिएगा। देखिए नैनीताल में कितने लेटर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होते हैं लेटर, 8, जिनमें से 2 हमारे ए हैं, ठीक है। तो इसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो ए का परसेंटेज क्या होगा, तो जितने हमारे ए हैं उनको तो रखेंगे ऊपर, ठीक है, लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू, तो 2 हमारे पास ए हैं, कितने टोटल लेटर थे, 8 थे, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सीधा सीधा 2 1 जा 2 4 जा कट कर देंगे, और 4 से 8 100 कट कर देंगे, आ जाएगा 25। तो 25% हमारा आंसर आ गया है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ए स्कूल 120 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द क्लास 10th एग्जामिनेशन। एक स्कूल के जो 120 स्टूडेंट थे वो 10th के एग्ज़ाम में अपेयर हुए। इफ़ 80% स्टूडेंट गॉट ग्रेड ए, अगर उनमें से 80% की जो ग्रेड है वो ए हो, तो कितने स्टूडेंट की ग्रेड ए आई है, तो ये पूछा गया है। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स गॉट ग्रेड ए। देखिए ये वाला आपको लिखना पड़ेगा लाइन, क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स गॉट ग्रेड ए इज इक्वल टू, ठीक है, 80% की आई ना, तो 80% ऑफ 120, बस इसको आप सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 80/100 मल्टीप्लाई 120। आपको 0 से 0 कट कर देना है, 0 से 0 कट कर देना है, 12 8 जा होते हैं 96, तो बस हमारा ये आंसर आ गया। तो हमने ऊपर क्या लिखा था, स्टूडेंट्स गॉट ग्रेड ए इज इक्वल टू 80% ऑफ 120, इसको सॉल्व किया, आ गया हमारे पास 96। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए वॉच इज ₹400। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस इफ़ ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड। एक जो वॉच है उसका 400 प्राइस है जो मार्क किया गया है, और सेलिंग प्राइस पूछा है अगर आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट को हटा देते हैं, तो डिस्काउंट आप पहले निकाल लीजिएगा, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट हो जाएगा हमारे पास 15%, यानी 15/100 मल्टीप्लाई कितना था प्राइस 400। तो यहाँ से 20 से 20 कट गया, 15 4 जा 60, तो 60 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। तो सेलिंग प्राइस मीन्स एस पी कितना हो जाएगा, 400 में से 60 रुपीज़ कम हो जाएंगे, 340 रुपीज़ आपके पास बच जाएंगे, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। During the summer vacation, Vikram worked in a factory and earned ₹350. He saved ₹70%. He saved 70% of the money he earned. How much did he save? उसने कितना सेव किया अगर वो वैकेशन में 350 कमा रहा था और 70% अर्न कर रहा था, ठीक है। 70% सेव कर रहा था उस मनी का जो वो अर्न की है, ठीक है। तो सेविंग लिख लेते हैं, लिखते हैं सेविंग इज इक्वल टू 70% ऑफ 350, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 70/100 इंटू 350, 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 35, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 और 3 हो जाएंगे 24, 245 रुपीज़ जो है उसकी सेविंग हो जाएगी। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, नरगिस रिसीव्ड दीज मार्क्स। एक यहाँ पर टेबल देखो आपको दे रखी है बेटा, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नरगिस रिसीव्ड दीज मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, कैन यू टेल ए ग्लांस इन विच सब्जेक्ट शी डिड द बेस्ट, चेंज द मार्क्स इनटू परसेंटेज एंड फाइंड सब्जेक्ट इन विच शी डिड बेस्ट। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें पहले बताना है कि इस टेबल को देख के आप क्या बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा मार्क्स मिले। देखिए हम बता नहीं सकते, अगर आपको ये दे रखा हो कि कितने मार्क्स आए हैं उसके ऑब्टेंड हैं और कितने में से हैं, तो अगर आपका सेम होता है, अगर टोटल मार्क्स सेम होते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं किस में ज़्यादा मार्क्स आए। लेकिन जब आपके टोटल मार्क्स जो होते हैं जिसमें से हमें नंबर गेन करने होते हैं, नंबर मिलते हैं, तो अगर वो अलग अलग हो तो आप नहीं बता पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में आपके
ग्रेटर मार्क्स आए हैं, तो उसके लिए परसेंटेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, कैन यू टेल एट ए ग्लांस इन विच सब्जेक्ट शी डिड बेस्ट। तो लिखेंगे नो, ये तो नो हो गया। उसके बाद है चेंज द मार्क्स इनटू परसेंटेज। तो देखिए परसेंट, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ करके। करना क्या है आपको, ये टेबल दे रखी है, सबका आपको परसेंटेज निकालना है। तो देखो हिंदी का परसेंटेज कैसे निकलेगा, जितने मार्क्स स्कोर करते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, 2 0 बढ़ जाएंगे, तो 6000 अपॉन 75 हो जाएगा। ठीक है, इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, इसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको केवल हिंट बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। इसी तरह इंग्लिश वाला को क्या करेंगे, 52 मल्टीप्लाई 100 यानी 5200 हो जाएगा अपॉन 80, ये निकाल लीजिएगा। संस्कृत का क्या हो जाएगा, संस्कृत का हो जाएगा 7200 अपॉन टोटल कितना है 90, ये हो जाएगा। मैथमेटिक्स के कितने हो जाएंगे, 2 0 लगा दीजिए 120 में, तो दिस वन अपॉन 150, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 108 साइंस वाला 10800 अपॉन टोटल आपके 120 थे, ये हो जाएगा। और ऐसे ही ज्योग्राफी का हो जाएगा 4800 अपॉन 60। तो सबकी परसेंटेज निकल गई इस तरह से। ठीक है, एक्चुअल में परसेंट निकल का फॉर्मूला क्या होता है, जितने हमने मार्क्स गेन किए होते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी के 60 थे, 60 आए, कितने में से आए, 75 में से आए, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो मैंने इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिया कि 60 के आगे 2 0 लग गए और 75 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह सबको आप जितने स्कोर्ड मार्क्स हैं 100 से मल्टीप्लाई करके आउट ऑफ में से डिवाइड कर देंगे, तो ये परसेंटेज आएगी। तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि किस में ग्रेटर है। तो जिसका भी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा उसमें आप लिख देंगे कि इन दिस सब्जेक्ट शी डिड बेस्ट। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इज जेट एयरप्लेन हैड पैसेंजर अप टू 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी। एक जो जेट एयरप्लेन होता है वो 90% अपनी कैपेसिटी के पैसेंजर को ले जा सकता है। हाउ मैनी पैसेंजर वाज द जेट कैरिंग, वो पैसेंजर कितने ले जा सकता है अगर उसकी कैपेसिटी 830 पैसेंजर की हो। तो 90% निकाल लीजिए सीधा सीधा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 90% ऑफ 830। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं इसको बस राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 0 कट जाएंगे और 9 3 जा 27, चलिए मैं ही कर देता हूँ मल्टीप्लाई भी, 27 हो गया, और 9 8 जा 72, 74 हो जाएंगे। तो 747 जो है पैसेंजर आपका आंसर आ गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको बहुत अच्छे तरह से देख लीजिए। ए स्कूल प्लांटेड 1500 ट्रीज ऑन 15 अगस्त, 15% वर वॉलनट ट्रीज, उनमें से 15% वॉलनट ट्री थे। हाउ मनी वॉलनट ट्रीज वर प्लांटेड, कितने वॉलनट ट्रीज प्लांट हुए। तो 15% हुए ना, तो 15% ऑफ कितने का 1500, तो यहाँ पर आप 15/100 कर देंगे और अब इंटू कर देंगे 1500 से, तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 15 × 15, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 225, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है, इसके सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। एक दो क्वेश्चन में आपको मैंने हिंट भी दे दिया है। ठीक है, तो बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इन सभी क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन आप नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।